अगर बाबा साहब खुद भी दूसरा जन्म लेकर के आ जाए, वो भी संविधान नहीं बदल सकते। कांग्रेस के द्वारा या विपक्षी दलों के द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि अनुसूचित जाति समाज पर एक भाजपा जो प्रहार करेगी, सत्ता में आने के बाद ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा सांसद मनोहर लाल और इस अभियान के अंतर्गत आता है 50 डे चैलेंज। 50 डे चैलेंज का आज है 35वां दिन और आज 35वें दिन हम आप सबको एक ऐसे मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जिनका मैं ये बताऊं कि हरियाणा की राजनीति में एक बहुत अच्छे मुकाम पर ये रहे और हरियाणा सरकार में जब मनोहर लाल जी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने, तब भाई साहब को जो जिम्मेवारी दी, इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का जो दायित्व भाई साहब के कंधों पर आया। आज हमारे बीच में मेहमान हैं हरियाणा राज्य कर्मचारी आयोग के पूर्व सदस्य हैं अमरनाथ सोदा जी, और अमरनाथ सोदा जी अनुसूचित जाति समाज में प्रदेश में महामंत्री भी हैं। तो आज के इस 50 डे चैलेंज में 35वें दिन हम सोदा साहब से जानना चाहेंगे कि इनके जो कार्यकाल रहा है और माननीय मनोहर लाल जी का जो 9.5 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें बिना खर्ची बिना पर्ची की असली सच्चाई भाई साहब ही बता पाएंगे। और दूसरा, भाई साहब के मार्फत, कर्मचारी आयोग के मार्फत कितनी नौकरियां मनोहर लाल जी ने हरियाणा के युवाओं को दी है। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका स्वागत, आपकी टीम का स्वागत, आपके जो देखने वाले दर्शक हैं उनका स्वागत, और आपके फॉलोवर्स को मैं प्रणाम करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि इस सरकार में जब 2014 में मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश की कमांड संभाली, इस प्रदेश के मुखिया बने, तो उन्हें तब से ठान लिया था कि मैं इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को और जो ये नौकरियां बिकती हैं इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। और हरियाणा कर्मचारी चयन का गठन करते ही उनका स्पष्ट आदेश थे, निर्देश थे कि चाहे आप हमें किसी भी हद तक जाना पड़ो, हमारा कितना नुकसान कितना फ़ायदा, ये हमें कुछ नहीं देखना है, हमने इस प्रदेश को माफिया मुक्त करना है। जिस प्रकार से नौकरियां बेची जाती थी, मंत्री और मुख्यमंत्री उस समय, जो अगर आपको ध्यान हो, जो सूची बनाती थी वो मुख्यमंत्री की पत्नी बनाती थी, मुख्यमंत्री का पुत्र बनाता था, एक उनके ओएसडी थे वो बनाते थे। तो सूची, यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे कर्मचारी थे उनको जो उस समय मौजूदा लगे हुए थे, सूचियों पे सिर्फ साइन कराने का उनका काम था, और मेंबर्स के और चेयरमैन के सिर्फ साइन होते थे, किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी, और पेपर वगैरह सब नाम मात्र के लिए जाते थे। लेकिन पहली बार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर कहा, दृढ़ निश्चय से कहा कि मुझे इस प्रदेश में ये जो घोटाला है, जो घपला है, और जो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, मुझे इस सब को ख़त्म करना है। और सबसे पहली हमारी प्राथमिकता भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की है, और जो ये बिना खर्ची पर्ची से जो सिफारिशों से नौकरी लगती है, वो मैं इसको बंद करने वाला हूँ। और आप देखिए, पिछले उनके 9.5 साल में जितने भी मंत्री रहे, जितने भी विधायक रहे, जितने भी हमारे स्तर के मेंबर रहे और ऑफिसर्स रहे, अधिकारी रहे, और स्वयं मुख्यमंत्री जी भी रहे, कोई ये नहीं कह सकता भी एक भी कोई उनके शासनकाल में किसी का बेटा भतीजा, किसी का कोई मतलब रिश्तेदार सिफारिश से कोई लगाओ, एक भी नहीं कह सकते। उसमें ये बात ठीक है कि जो एक दो हमारे जो परिवार से कोई लगे होंगे, लेकिन वो पेपर पास करके लगे होंगे। कोई भी मेरे स्वयं के परिवार से एक भी बच्चा नौकरी नहीं लग पाया क्योंकि उसने पेपर ही पास नहीं किया। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ मनोहर लाल का दृढ़ निश्चय है, और उनकी बिल्कुल साफ दूरदर्शिता की सोच थी, जिससे आज देखिए 1,20,000 के आसपास सरकारी नौकरियां जो पेपर लेकर के पारदर्शिता के आधार पर, मेरिट के आधार पर चुनी गई हैं, उनमें गांव का, गरीब का, किसान का, मजदूर का बच्चा लगा है। और जो युवाओं में एक उत्साह आया है, युवाओं में एक सरकार के प्रति, सिस्टम के प्रति उनकी मतलब समझ बढ़ी है, और सिस्टम के प्रति एक विश्वास बढ़ा है। आज बच्चे कोचिंग की सेंटरों में जा रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान लगा रहे हैं, ताकि वो भी पेपर पास करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। तो जैसा कि अमरनाथ सोदा जी ने बताया कि इस सरकार के अंदर जो बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार दिया गया है, अब भाई साहब से एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे एक भ्रामक प्रचार एक कांग्रेस के द्वारा या विपक्षी दलों के द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि अनुसूचित जाति समाज पर एक भाजपा जो प्रहार करेगी, सत्ता में आने के बाद ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे। मैं अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, रात दिन
भाग रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि आपकी खुशहाली आए, आप तरक्की करें, आप सामान्य जनजीवन में आए, गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आए। और रही रही बात संविधान बदलने की, कोई जिसको थोड़ी सी भी समझ है, थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा, उसको पता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ तक कहा है कि अगर बाबा साहब खुद भी दूसरा जन्म लेकर के आ जाए, वो भी संविधान नहीं बदल सकते। संविधान बदलने की अगर बात करें, सच्चर कमेटी बनाने की बात की हो या और कोई आयोग बनाने की बात की हो, वो कांग्रेस ने की है। और कांग्रेस की सोच है, हम मतलब आप कोई पढ़े लिखे आदमी है तो उनको तो शायद इस बारे में पता चल जाना चाहिए कि जिस प्रकार से सच्चर कमेटी बना करके, आयोग और गठन करके ये करने का कोशिश किया है कि क्योंकि जो हमें आरक्षण जो मिला था, वो हमें इसलिए मिला था क्योंकि हम हिंदू धर्म में प्रताड़ित किए गए थे। ये समझा गया था संविधान बनाने वालों ने कि हिंदू धर्म में जो कुछ जातियां हैं, जो सूचीबद्ध जातियां हैं, उनको कहीं ना कहीं शोषण किया गया, वो शोषित रहे या कहीं ना कहीं प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। उस चीज़ को देखते हुए जो संविधान उसमें बनाया गया, उसमें जो शेड्यूल कास्ट थी, अनुसूचित जातियां थी, उनको आरक्षण की सुविधा दी गई। तो उसमें आरक्षण बदलने का तो मतलब ही नहीं पता हो सकता। उसमें निश्चित तौर पर बाबा साहब ने भी जब आखिरी में कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए और कांग्रेस को कभी वोट नहीं देनी चाहिए। और मैं आप लोगों की जानकारी बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने 2 चुनाव लड़े और दोनों के दोनों में कांग्रेस ने खुद जाकर के जवाहरलाल नेहरू जी उनको हराने का काम किया। और जितनी बार भी अगर वो जहां भी आज 1-2 राज्य में उनकी सरकार थी, वहां पर उन्होंने एससी और बीसी के आरक्षण को काट कर मुसलमानों को देने का काम किया। तो इसमें संविधान बदलने का तो कहीं मतलब ही नहीं हो सकता। और अगर बाबा साहब की जो 5 तीर्थ जिन्हें हम कहा जाए, उनको भी तीर्थ के रूप में अगर देने का काम किया है, मोदी साहब ने किया है। जहां उनका जन्म, जहां उनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में, वहां पर उनका सामान बाहर फेंक दिया गया था। उनके पीए ने उनका सामान उठाया और अपने पास किराए के मकान में लेकर रखा। चाहे उनके जहाँ पर उनका पढ़ाई हुई हो, चाहे जहाँ पर संस्कार किया हो, चाहे जहाँ पर वो रहे हो, उन सबको पंचतीर्थ का रूप अगर देकर हजारों करोड़ रुपए अगर खर्च करके उनको तीर्थ का रूप देने का काम अगर किसने किया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। संविधान से कोई भी मूलभूत उसके ढांचे से कोई छेड़छाड़, बदला तो क्या, उसे छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल संविधान में अंकित है। तो आज हमारे बीच में महाराज सांसद मनोहर लाल इस 50 डे चैलेंज के 35वें दिन हमारे साथ अमरनाथ सोधा जी उपस्थित रहे। मैं उनका अपनी टीम की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाला। आज की वीडियो में इतना ही। आपको फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।